आज क्या पढ़ाना है? बैंक। ठीक है, बैंक के बारे में हम जानकारी बता रहे हैं। ठीक है, अब ये बैंक है। अब बैंक है, बैंक पहले बैंक के बारे में बता रहे, फिर बताएंगे कि भारत में कौन सी पहली बैंक की स्थापना हुई, क्या हुआ है। पहले बैंक में देखो, बैंक कितने पार्टों में बांटी गई है? 2 पार्टों में। ये पहला वाला भाग है, क्या है? गैर अनुसूचित बैंक। और ये कौन सा है? अनुसूचित बैंक। ये मतलब कि ये कौन सा अनुसूचित बैंक? ये मतलब नॉन शेड्यूल बैंक है, और ये शेड्यूल बैंक है। अब यहाँ समझना, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक वो बैंक होती है जो आरबीआई द्वारा, मतलब जो आरबीआई का अधिनियम 1934 की अनुसूची, अगर अनुसूची दूसरे में शामिल नहीं हो तो वो कौन सी बैंक है? गैर अनुसूचित बैंक। कौन सी बैंक? गैर अनुसूचित बैंक। अगर अनुसूचित बैंक वो बैंक होती है जो आरबीआई आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अनुसूचित बैंक। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछे, जो सार्वजनिक बैंक होंगी आरबीआई की अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में शामिल होंगी? तो दूसरी अनुसूची में शामिल होंगी। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची। इनके इनके बारे में, गैर अनुसूचित के बारे में जानकारी आपको खाली इतनी रखनी है कि इसकी जो राशि होती है 5 लाख से कम होगी। ज्यादा में ज्यादा ये कितने जिलों में फैली होगी? या 3 जिला या 4 जिला में। ठीक है, इसको मतलब जो गैर अनुसूचित बैंक को आरबीआई ऋण नहीं देती है। क्या नहीं देती है? ऋण। इनके पास सीमित धन होता है या सीमित पूंजी होती है। ठीक है, ये सीमित क्षेत्र में फैली होती है। तो गैर अनुसूचित बैंक समझ गए? गैर अनुसूचित बैंक में सीमित क्षेत्र होगा, सीमित धन होगा। आरबीआई आरबीआई क्या है? आरबीआई इसको ऋण नहीं देती है। आरबीआई को आरबीआई को इसमें नकेल कसती है। और न आरबीआई आरबीआई द्वारा जो नियम लागू होते हैं किस बैंक पे लागू नहीं होते हैं? गैर अनुसूचित बैंक पे। ठीक है ना, गैर अनुसूचित बैंक में नियम लागू नहीं होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक तो समझ गए। ठीक है, आपको हम बता दिया जिस किस अनुसूची में शामिल होगी। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में जो शामिल होती है वो कौन सी बैंक होती है? अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक पहला प्रकार क्या है? कॉमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बैंक या सार्वजनिक बैंक। कौन सी बैंक? कॉमर्शियल बैंक। सार्वजनिक बैंक का अंग्रेजी नाम क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक। और ये देखना, ये है वित्तीय बैंक। वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब था कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये क्या देती हैं? मतलब ये वित्तीय बैंक हैं, ये ऋण देती हैं। क्या देंगी? ऋण। पहले हम समझते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्या समझते हैं? कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक में देखना, कॉमर्शियल बैंक में जो विदेशी बैंक भी होंगी, जो विदेश की बैंक होंगी, वो जैसे पाकिस्तान की जो बैंक है, अमेरिका की बैंक है, इंग्लैंड की बैंक है, अन्य जो कोई देश की बैंक भारत में मतलब कार्य करे, उसको क्या बोलेंगे हम? विदेशी बैंक। विदेशी बैंक खुलने का मतलब कि कारण यही है कि मतलब देश में समन्वय बना रहे, देश और विदेश में समन्वय बना रहे। ठीक है, जो विदेशी व्यक्ति आए उनको आसानी से क्या है? उनको मुद्रा की क्या हो? मुद्रा की पूर्ति बनी रहे। ठीक है, तो विदेशी बैंकों की संख्या भी देखेंगे वर्तमान में कितनी है? 45। विदेशी बैंकों की संख्या 45। और भारत में देखेंगे निजी बैंक। भारत में कितनी निजी बैंक देखेंगे? अब निजी बैंक देखेंगे भारत में। निजी बैंक का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिसमें सरकार का क्या ना हो, सरकार का मतलब कि दबाव या सरकार के अधीन ना, उसको क्या बोलते हैं हम? निजी बैंक या प्राइवेट बैंक। वर्तमान में निजी बैंकों की संख्या कितनी है? 21। वर्तमान में निजी बैंकों की संख्या कितनी? 21 है। अब 21 है, यहाँ देखेंगे निजी बैंक है। निजी बैंक मतलब जो बड़े निजी बैंक हैं, बड़े की बात कर रहे हैं। टोटल निजी बैंकों की संख्या 21 है। पहली मतलब बड़ी एक बैंक है आईसीआई। ठीक है, और एक बैंक है एचडीएफसी। अब देखना, और तीसरी एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। पहले हम समझेंगे निजी बैंक में आईसीआईसी बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1994। कब हुई थी? 1994। कब हुई थी बाबू? 1994। देखो, निजी बैंक है। निजी बैंक में जिसमें सरकार का स्वामित्व न हो वो कौन सी बैंक होती है? निजी बैंक। अब भारत में निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में।
जब भारत में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ जल्दी बोलो, प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, यहाँ देखना। तो जो बैंक कब 1991 में, 1991 में हमने तुमको कहा था निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण कल लाए थे, पीपी मॉडल लाए थे। कौन सा मॉडल? पीपी मॉडल लाए थे। तो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट निजी बैंक समझ गए, अभी बाद में अभी आगे हम बता रहे हैं। यहाँ देखना, जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 43। वर्तमान में ग्रामीण बैंक की वर्तमान में संख्या कितनी? 43। ग्रामीण बैंक मतलब एक शहरी ग्रामीण बैंक होती है और एक ग्रामीण बैंक होती है गांव के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। अब यहाँ सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 12। सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी? 12। कहने का मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। अब सार्वजनिक बैंक का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक का अर्थ वो चीज होती है कि या सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व हो, या सरकार या राज्य सरकार का दोनों का मिला जुला स्वामित्व हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सार्वजनिक बैंक। या सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी, सरकार या प्राइवेट कंपनी का क्या हो, दोनों का मतलब 50% शेयर या 25% शेयर में क्या हो, भागीदारी हो, उसे क्या बोलते हैं हम? सार्वजनिक बैंक। सीधे सीधे शब्दों में सार्वजनिक बैंक का मतलब होता है जिसमें सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार हो, उसके क्या बोलते हैं हम? सार्वजनिक बैंक। क्या बोलेंगे? सार्वजनिक बैंक। हाँ देखो, पहले विदेशी बैंक, तुम विदेशी बैंकों को खाली इतना याद रखना, विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है? कितनी? 45। कितनी है? 45। अब यहाँ देखेंगे निजी बैंक। निजी बैंक में तुमसे पूछेगा कि सबसे बड़ी निजी बैंक कौन है। हालांकि अभी वर्तमान में, पहले कौन सी थी? आईसीआईसी बैंक। अभी वर्तमान में कौन सी है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, निजी बैंक में सबसे अच्छी सुविधा कौन सी बैंक देती है? एचडीएफसी बैंक। कौन सी? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, कौन सी? एचडीएफसी। और तीसरी है एक्जिम बैंक। कौन सी है? एक्जिम बैंक। यहाँ समझना इस वाले क्वेश्चन को। तीसरी बैंक कौन सी है? एक्जिम बैंक। इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी? 1994 में। मतलब 1994 में ये कैसी प्राइवेट बैंक हो गई थी। लेकिन पहले एक्जिम बैंक के पहले इसका क्या नाम था? यूटीआई। क्या नाम था? यूटीआई। यूटीआई बैंक मतलब यूटीआई बैंक कब बनी थी? 1964 में। लेकिन 1964 में, लेकिन इसके 2007 में, इसका 2007 में नाम बदल के क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक। क्या कर दिया है? एक्सिस, हाँ एक्जिम बैंक। क्या कर दिया नाम? एक्जिम बैंक। क्या एक्सिस बैंक क्या नाम कर दिया है? हाँ एक्जिम बैंक क्या नाम, सॉरी एक्सिस नहीं, एक्जिम बैंक क्या कर दिया? एक्जिम बैंक। तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एक्जिम बैंक का, एक्जिम बैंक नाम कब पड़ा था? यूटीआई। पहले यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964। ठीक है, यूटीआई मतलब ये प्राइवेट तौर पर काम कब करने लगी? 1994। कब करने लगी थी? 1994। लेकिन इसका एक्जिम एक्जिम बैंक नाम कब रख दिया गया? 2007। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा यूटीआई यूटीआई एक्जिम बैंक कब बना था? 2007 में। कब बना था? 2007 में। कब बना था? 2007 में। याद रखना जी। ठीक है, हाँ 2007 में। लेकिन एक्जिम बैंक है जी प्राइवेट रूप कब डाल दिया था? 1964 में। तो तीन सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। पहली बैंक का क्या नाम है? आईसीआईसी। स्थापना कब हुई थी? 1994। दूसरी कौन सी है? एचडीएफसी। 1994। तीसरी बैंक कौन सी है? एक्जिम बैंक। कब हुई? 1994। लेकिन जी इसके पहले क्या थी? यूटीआई। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका क्या नाम है? एक्जिम बैंक। कब रखा गया था? 2007। प्राइवेट बैंकों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी? 21। उसी को क्या बोलते हैं? निजी बैंकों की संख्या कितनी? 21। ठीक है, निजी बैंक समझ गए ना। अब यहाँ हम समझेंगे ग्रामीण ग्रामीण बैंक, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी संख्या वर्तमान में कितनी? 43। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक 43। अब समझते हैं। अब यहाँ बता रहे ग्रामीण के बारे में, समझ जाना। ठीक है, नहीं तो अभी राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है यही बता दे रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 43। ठीक है, और सार्वजनिक बैंकों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 12। यहाँ दिख रहा ना यहाँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ समझना,
यहाँ समझना ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक के बारे में हम तुमको बता रहे हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, यही ग्रामीण बैंक ही बता रहे। ग्रामीण बैंक दो प्रकार की होती, शहरी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण ग्रामीण बैंक। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। मतलब कि राज्यवाही और जिलावाही काम करती है। दक्षिणी ग्रामीण बैंक, पूर्वी ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक, हर जगह पर समझना। यहाँ पर, यहाँ देखो बाबू सब लोग, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1975। ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब हुई थी, 1975, ठीक है। अब देखना, किस पंचवर्षीय योजना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, किस पंचवर्षीय, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी, पांचवी। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1975। कब हुई थी, 1975। यहाँ तुमसे और आगे बोलेगा, किस राज्य में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है, किस राज्य में, तो किस राज्य में तुम बताओगे, किस राज्य में। तो पहले नंबर पे तुम बता देना, एक हमारा है गोवा, गोवा वाले बीच में, और दूसरे में क्या है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। किन दो राज्यों में ग्रामीण बैंक कभी खुली नहीं है, ना है वर्तमान में, तो कौन में, गोवा और सिक्किम, ठीक है, गोवा और सिक्किम में। अब आगे हम देखेंगे, आगे, अब आगे समझना, कह रहा कि सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंकों की संख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंकों की संख्या कहाँ पर है, तो अपने यूपी में। कहाँ पर, यूपी में। सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंकों की संख्या, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ यहाँ से हम बता चुके तुमको। अब आगे और देखेंगे, ग्रामीण बैंक ही बता रहे अभी, ठीक है। इसमें जो मतलब जो केंद्र सरकार होगा, दिख रहा ना, केंद्र सरकार होगा, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है ग्रामीण बैंक में, मतलब कि जो कितने परसेंट होती है हिस्सेदारी, 50% होगी। कितने परसेंट होती है, 50%। केंद्र सरकार की ग्रामीण बैंकों में हिस्सेदारी कितनी, 50%, ठीक है। कितनी, 50%। अब तुमसे पूछेगा, अब जो मतलब ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक है। अब जैसे ग्रामीण बैंक है तो एक वित्तीय संस्था होगी, जैसे दूसरे में, अब जैसे कोई बैंक है, कोई बैंक के माध्यम से चल रही है, तो बैंक बैंक की हिस्सेदारी कितनी होगी इसमें, कितनी परसेंट होती है, 35%। कितने परसेंट, 35%। और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी, जिस राज्य में ग्रामीण बैंक होगी या शहर में होगी, तो 15%। कितने परसेंट होती है, 15%। कितने परसेंट, 15%। समझ गए ना। ग्रामीण बैंक फिर से बता रहे हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 1975 में। कब हुई थी, 1975। किस पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किस राज्य में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है, गोवा और सिक्किम में, गोवा और सिक्किम में। सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंकों की संख्या यूपी में, ठीक है। ग्रामीण ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार का हिस्सा कितने परसेंट होता है, 50%, ठीक है। और बैंकों का हिस्सा कितना परसेंट, 35%। और राज्यों का हिस्सा कितने परसेंट होता है, 15%। कितने परसेंट, हाँ। तो ग्रामीण बैंक समझ गए ना। वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी, 43। कितनी है, 43। अभी 8-10 ग्रामीण बैंक और विलय होंगी तो और कम हो जाएंगी, ठीक है। अभी ढांचा बनाया जा रहा है। अब सार्वजनिक बैंक है, कौन सी बैंक है, सार्वजनिक बैंक। देखो अब सार्वजनिक बैंक, ठीक है। अब सार्वजनिक बैंकों की संख्या भी आपको हम बताए कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या क्या है, 12। कितनी सार्वजनिक बैंक है, 12, ठीक है। सबको मार्ज अर्ज करके क्या बना, कितनी है, सार्वजनिक बैंक 12 बैंक है। कितनी बैंक, 12। अब यहाँ सार्वजनिक बैंक के बारे में हम जानकारी तुमको बता रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका सार्वजनिक बैंक का अन्य क्या नाम होता है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक। क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक में तुमसे पूछेगा कि सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सी है, कौन सी है, एसबीआई। सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन सी है, एसबीआई। इसी के पास सबसे ज्यादा पैसा किस बैंक के पास, एसबीआई के पास। और सबसे ज्यादा कर्मचारी किस बैंक के पास, सबसे ज्यादा खाता किस बैंक के पास, एसबीआई के पास। किसके पास, एसबीआई। तो ये वाणिज्यिक बैंक है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955। कब हुई थी, 1955। अगले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि जो एसबीआई है, एसबीआई के पहले कौन सी बैंक थी, ठीक है, कौन सी बैंक थी, हाँ, इंपीरियल बैंक।
इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाई गई थी। 3 बैंक बताए थे हम, कौन सी? चेन्नई, या उसी को मद्रास कह लो, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तीनों बैंक को मिला के हमने कौन सी बैंक बनाई थी? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक से अभी वर्तमान में क्या है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955। ये कौन सी है? सार्वजनिक बैंक। वाणिज्य बैंक की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एसबीआई। कौन सी है? एसबीआई। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है। टोटल बैंकों की संख्या मतलब कितनी? 12। टोटल बैंकों की संख्या कितनी है? हाँ, एक कई अब और बैंक इसी में है, दूसरी देख लेंगे, जैसे इडबी। क्या है? इडबी। कौन सी है? इडबी है ना? हाँ, कौन सी बैंक है? इडबी तो है। हाँ, कौन सी बैंक है? इडबी बैंक है शायद। ये एसबीआई समझ गए? एसबीआई बात कौन सी है? एडबी बैंक। एडबी बैंक कौन सी? 1964। कौन सी है? 1964। अब ये कुछ नहीं, पूरे बैंकों के राष्ट्रीयकरण याद नहीं रखोगे तुम, न सन याद रखोगे, जो मेन मेन बताए उनके सन याद रखोगे, जैसे कि हमने आपको तुमको पहले बताया है। नहीं तो ये कौन कितनी बैंक है? 12 बैंक है। तो 12 बैंकों की स्थापना तो याद रखेंगे नहीं हम। ज्यादा में ज्यादा कौन सी बैंक की? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955। किस समिति के द्वारा? कौन सी? गोरेवाला समिति। कौन सी समिति? हाँ, जैसे सन तुम कौन कौन से के याद रखोगे, जैसे हम तुमको बता रहे हैं, पहले नंबर पे आरबीआई। आरबीआई है, आरबीआई के अधिनियम द्वारा 1934। स्थापना कब, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। पहले की डेट रखोगे आरबीआई की। अब दूसरे नंबर पे रखोगे भारत की, मतलब पूर्णतः भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894। दूसरी डेट हो गई। ठीक है, 1894। अब निजीकरण बैंकों की, जो 3 निजीकरण बैंक हमने तुमको बताई है, कौन सी? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994। फिर बताई थी एचडीएफसी बैंक, 1994। फिर इसके बताए थे कौन सी? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के पहले कौन सी बैंक थी? यूटी। ठीक है, कब उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। फिर इसके बाद 2007 में क्या नाम रख दिया? एग्जिम बैंक, ये भी 1994। ये 3 डेटें याद रखोगे। कितनी डेटें? 3 डेटें। एक डेट किसकी याद रखोगे? एसबीआई की। किसकी? एसबीआई की। बस बाकी डेट याद ज्यादा नहीं रखोगे, ज्यादा में ज्यादा इसकी रख दोगे, इडबी की। इडबी की स्थापना कब हुई थी? 1964। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि भारत में बैंकों की जननी किसे कहते हैं? हाँ, बताओ जल्दी। भारत में बैंकों की जननी किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? भारत में बैंकों की जननी किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसे कहते हैं? भारत में बैंकों की जननी किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये अगले वीडियो में हम आपको बता चुके थे। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। अब आगे हम इसको देखेंगे। कौन? देखो, ये भी और समझ लेना, ये वित्तीय बैंक या सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का मतलब क्या होता है? सहकारी बैंक गांव लेवल पे भी काम करती है और शहर लेवल पे भी काम करती है। ठीक है ना? अब सहकारी बैंक है तो कौन कौन से? गांव लेवल पे और गांव, ये क्या हो गया? गांव लेवल पे भी काम करेगी और शहर पे भी काम करती है। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? ये वित्तीय संस्था होती है। इसका कार्य क्या होता है? धन देना। क्या देना? धन देना। अब देखना, वित्तीय सहायता में पहले हम समझेंगे कौन सी बैंक है ये? आयात निर्यात बैंक है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982। आयात निर्यात बैंक का अर्थ क्या हुआ है? मतलब जो माल है, भारत से जो माल गया, अगर उनके पास क्या नहीं है? धन नहीं है, तो कौन सी बैंक देती है? कौन सी बैंक? आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक। ठीक है। और अगर विदेश से माल आया, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास पैसा नहीं है, तो कौन बैंक देती है? आयात निर्यात बैंक। इसका इसका नया नाम क्या है? ठीक है, कौन सी बैंक है ये? कौन सी है? एक्सिस बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। आयात निर्यात बैंक का अन्य नाम क्या है? एक्सिस बैंक। ठीक है, ये तुम समझ चुके हो। ये बैंक है कि संस्था है? ये वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था का कार्य क्या होता है? ऋण देना। किनके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। अब दूसरी समझेंगे, नाबार्ड। ये कुछ, ये बहुत अच्छे से समझना। नाबार्ड है, ये नाबार्ड, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, नाबार्ड, नाबार्ड बैंक है कि संस्था है? वित्तीय संस्था। तो तुम क्या बोलोगे? वित्तीय संस्था है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य भी होता है धन देना। क्या होता है? ऋण देना। लेकिन किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से। ये क्या देती है? ऋण देती है।
ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे इसका ये स्थापना कब हुई है। तो इसकी देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना बताओगे तुम, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। लेकिन मैं डेट के बताओ, बोलो जल्दी। ठीक है, इसमें और बताना कौन सी समिति, किस समिति की सिफारिश से हुई थी। ठीक है, कौन सी समिति थी, तो समिति का नाम क्या था, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति। क्वेश्चन याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, अब तीसरे में पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या है, वित्तीय वित्तीय संस्था, क्या है, वित्तीय संस्था। इसका कार्य क्या होता है, ऋण देना। किनके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से। ठीक है, इन्हीं को क्या 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 कह सकते हैं हम, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। क्या बोल सकते हैं, सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है ना, समझ गए ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982। कब हुई थी, 1982। किस समिति के द्वारा, शिवरामन समिति। मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई। अब समझेंगे हम सिडबी, क्या है, सिडबी बैंक। इसका सिडबी बैंक का तो मुख्यालय बताओ कहाँ पर है। हाँ, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सिडबी बैंक का क्या है, 2 अप्रैल 1990 में क्या हुई थी, स्थापना। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, मुख्यालय है लखनऊ पर। कहाँ पर है, लखनऊ पर। ये समझ गए। इसका काम क्या होता है, लघु एवं सूक्ष्म ऋण देना। लघु एवं सूक्ष्म, ये भी क्या देती है, ऋण देती है। दीर्घकालीन ऋण कौन देती, सिडबी नहीं। ये लघु एवं सूक्ष्मकालीन ऋण कौन सी बैंक देती है, सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 में। कल हाँ, ये लास्ट देखना, ये क्या है, ये वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता वाली क्या है, बैंक बोलेंगे हम, भारतीय उद्योग वित्त निगम, IFCI। इसका कार्य क्या होता है, ऋण देना। लेकिन ये कैसा ऋण देती है, लघु ऋण देती है कि दीर्घकालीन ऋण देती है, कैसा देती है, तो दीर्घकालीन ऋण। इसकी पहले स्थापना बताओगे, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना बताओ, भारतीय उद्योग वित्त निगम। ये स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 1948। कब हुई थी, 1948। इसका कार्य क्या होता है, दीर्घकालीन ऋण देना। दीर्घकालीन दीर्घकालिक ऋण देती है। कैसा ऋण देती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक है, मतलब कौन सी वित्तीय संस्था है जो दीर्घकालीन ऋण देती है, कौन सी देती है, IFCI। कौन देती है, IFCI। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948। ठीक है, कैसा ऋण देती है, दीर्घकालीन ऋण देगी। कैसा ऋण देगी, स्थापना पूरी डेट याद रखोगे, 1 जुलाई 1948। कब हुई थी, 1 जुलाई 1948। याद रखोगे ना। ठीक है, ये वित्तीय संस्था है। अब हम देख रहे हैं बीमा कंपनी। ठीक है, क्या देखेंगे हम, बीमा कंपनी। देखो यहाँ पे बीमा कंपनी समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आज आज की क्लास से देखना, क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा। ठीक है, पहले देखो बीमा कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, LIC। सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, भारत की, LIC। ठीक है, ये क्या करती है, बीमा करती है। जान मान हान का कर देती है बीमा, कि मरने के पहले तुम्हारे पास अगर 1 लाख का तुम बीमा कराते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर 3 किस्त तुम्हारी भर चुकी है। ठीक है, ये सारी झूठे झूठे वादे करके जो पैसा, जो मुद्रा की क्या होती है, तरलता बढ़ जाती है। तो ये मुद्रा की तरलता कम करने का काम कौन करती है, कंपनियां। बीमा कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956। बस यही याद रखना तुमसे। सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, LIC। कौन सी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी, LIC। स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में। 1 सितंबर 1956, याद रखना। ठीक है ना। अब यहाँ देखना, दूसरे नंबर पे दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी है, GIC। ठीक है, GIC का जनरल इंश्योरेंस बीमा। क्या नाम है, जनरल इंश्योरेंस बीमा।
ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1972। ठीक है, अभी बीमा जो कंपनी है, ये बीमा कंपनी की देखरेख के लिए कोई होना तो चाहिए, तो ये क्या है? एर्डा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ये याद रखना चाहिए, एर्डा। ठीक है, एर्डा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। मुख्यालय एर्डा का कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, बीमा कंपनी जो बीमा कंपनी है किसके संरक्षक में काम करती है? कौन? एर्डा। नकेल कौन कसती रहती है? एर्डा करती रहती है। याद रखोगे ना ये क्वेश्चन? ठीक है, आज हम तुमको बैंक के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखो पूछ रहे हैं 2-4 क्वेश्चन। बैंकों के सन, कौन कौन के सन याद रखने हैं। पहले नंबर पे हमने तुमको बताया था भारत की पूर्णतः पहली बैंक कौन सी थी? ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक थी? पंजाब। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ये वाला सन क्या रखोगे तुम? याद रखोगे। दूसरे हम आपको बताए थे आरबीआई का अधिनियम। आरबीआई कैसा अधिनियम? तो 1934। 1900 क्या था ये? 1934 अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 34। स्थापना कब हुई थी? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। ये किसके बारे में बताए हमने? आरबीआई के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बता चुके थे। ये वाला सन याद रखोगे। एसबीआई, एसबीआई का रखोगे। एसबीआई, एसबीआई का सन याद रखोगे। स्थापना कब हुई थी? 1955। लेकिन इसके पहले कौन सी बैंक थी? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब थी? 1921 में। कब थी? 1921 में। ये तुमको याद रखना। 3 बैंकों को मिलाया था। 3 बैंक कौन कौन सी बैंक थी? ठीक है, मद्रास, कोलकाता, चेन्नई, सॉरी मद्रास, कोलकाता, मुंबई। ये 3 बैंक मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक से क्या बनाए गए थे? एसबीआई। इसके बारे में बैंकों की मतलब सबसे बड़ी बैंक वाणिज्य कौन सी? एसबीआई। ठीक है, कौन सी बताए थे? एसबीआई। ये सारी जानकारी हम तुम्हें बता चुके थे। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? एसबीआई के पास। सबसे ज्यादा खाता धारक किसके पास है? एसबीआई के पास। ठीक है, सबसे ज्यादा कर्मचारी किसके पास है? एसबीआई के पास। इसकी जानकारी हम तुमको दे चुके थे। और तुमको सन याद रखना है। प्राइवेट कंपनी सबसे बड़ी कौन सी है? आईसीआई। आईसीआईसीआई ये वाली कौन सी? इसकी स्थापना कब हुई? 1994। दूसरी बताए थे एचडीएफसी। एचडीएफसी इसकी इसकी कब? 1994। तीसरी बताए थे कौन? ठीक है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की कब? 1994। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक्सिस बैंक के पहले इसका क्या नाम था? यूटीआई। यूटीआई इसकी कब स्थापना हुई थी? ठीक है, 1964। यूटीआई कब थी? 1964। लेकिन 2060 में इसका क्या नाम रख गया था? एक्सिस बैंक। क्या रख गया था? एक्सिस बैंक। ये सन याद रखोगे। ठीक है, ये रखोगे। और बाकी हमने तुमको बताया था ये 3 चीजें याद रखोगे। मतलब कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना रखोगे 1982। ठीक है, और दूसरे हमने तुमको बताया सिडबी की स्थापना याद रखोगे। सिडबी की भी स्थापना याद रखोगे 1990। सिडबी बता दिया। चौथा हमने तुमको तीसरा बताया था, सिडबी हो गया ग्रामीण बैंक की। ग्रामीण बैंक की भी स्थापना क्या रखोगे तुम याद? 1975। ठीक है, ये इतने सन याद रखना। और बीमा कंपनी के, ठीक है, बीमा के भी याद रखोगे। ठीक है, बीमा की एर्डा, एर्डा की स्थापना कब हुई थी? 1999। ठीक है, एर्डा, एर्डा का काम क्या है? बीमा प्राधिकरण। बीमा पर क्या करती है? बीमा कंपनियों पर नकेल कसना रहती है। कौन सी? एर्डा कंपनी। ठीक है, कौन सी? एर्डा कंपनी। बाकी जी अब कल पढ़ाएंगे हम क्या? चेक। कब पढ़ाएंगे? चेक के बारे में जानकारी देंगे।